नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मेरे मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर होता क्या है। तो ये वीडियो में हम पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन। अगर कोई भी वेक्टर का हम सिस्टम लेते हैं x1 x2 xn और उनका हम अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं से k1 x1 k2 x2 एंड kn xn, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वैल्यूज है k1 k2 kn उनके k1 k2 kn के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गिवन जो सिस्टम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम लिख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन k1 x1 प्लस k2 x2 एंड सो ऑन kn xn इज इक्वल टू 0। सो इधर हम कंसिडर करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ये सब k के वैल्यू 0 आ गए, यानी कि k1 इक्वल टू 0, k2 इक्वल टू 0, kn इज इक्वल टू 0, तो जो भी कॉम्बिनेशन हमें मिला है वो है टोटली लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी जो भी x1 x2 xn है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान में रखना दोस्तों, इधर हमें सब ki के वैल्यू 0 चाहिए। अगर आप बोलोगे सर एक भी हमें ki का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो अगर हमें एक भी ki का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा इसका मतलब वो जो भी वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन यही है, अगर आपको एक भी ki का वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगा तो हम उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलो दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, और हम चेक करेंगे कि जो भी एग्जाम्पल दिया है उसमें से जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो हमें दिया है x1 है 3 1 -4, x2 है 2 2 -3, x3 है 0 -4 एंड 1, और हमें चेक करना है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली हमारा पहला स्टेप यही है कि हम ये जो वेक्टर्स है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो अगर इधर 3 वेक्टर है तो हमें 3 कांस्टेंट कंसिडर करने पड़ेंगे, k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 प्लस k3 इंटू x3 इक्वल टू हम लेंगे 0 वेक्टर। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 x2 x3 की वैल्यू। एक ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल में हमारा एंड रिजल्ट है हमें ऑल ki's के वैल्यू निकालने हैं। तो इसमें सिंपलेस्ट वे है वो है हमें मैट्रिक्स रो ऑपरेशन करके मिलेगा। तो हम k1 इंटू फर्स्ट x1 वेक्टर लिखेंगे, k2 इंटू सेकेंड x2 वेक्टर लिखेंगे, प्लस k3 इंटू हम थर्ड x3 वेक्टर लिखेंगे। एक बार हमने ये कर लिया तो हम इसको इक्वल टू लिखेंगे हमारा 0 वेक्टर। ध्यान में रखना दोस्तों, एक बार हमने ये 0 वेक्टर लिख लिया, अभी हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिसेस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि हमें रो ऑपरेशन करना इजी जाएगा। तो हमने पहला लिख लिया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हमने लिख लिया, और उसके बाद हम लिखेंगे k1 k2 k3 और इक्वल टू हम लिखेंगे हमारा 0 वेक्टर। तो हमारा जॉब यही है, अभी हम इसमें निकालेंगे k1 k2 k3 का वैल्यू। तो उसके लिए हम पहले कंसिडर करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे ताकि हमें रो ऑपरेशन करने के लिए आसान जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं पहले हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारा 3 2 0 1 2 -4 -4 -3 एंड 1। तो हमने ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया और हम लिखेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, हमें पहले रो में और कॉलम में लीडिंग एंट्री निकालना है, वो है 3। अगर चाहिए तो आप 3 वैसे ही लिख के कर सकते हो, और हम चाहे तो हम लीडिंग 1 को ऊपर ले सकते हैं। तो हम इंटरचेंज करेंगे R12 को। तो R12 को इंटरचेंज करने के बाद सेकेंड वाला रो हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 1 2 -4 0, एंड फर्स्ट वाला रो हो गया सेकेंड 3 2 0 0, एंड थर्ड रो के ऊपर कोई और ऑपरेशन हो तो वैसे ही रहेगा। एक बार हमें लीडिंग एंट्री मिला तो हमें बिलो एंट्री 0 करना है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों कि रो ऑपरेशन हम लिखते कैसे हैं। अभी हमें सेकेंड रो 0 करना है तो पहले हम लिखेंगे R2 माइनस उसका एंट्री कितना है 3, तो हम R2 -3 R1। तो ये सिंपलेस्ट वे रो ऑपरेशन लिखने का। अभी देखो R3 -4 हो गया प्लस 4 R1। तो जैसे हम रो ऑपरेशन करेंगे पहले हम लिखेंगे जो रो है उसके ऊपर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे वो लिख लेते हैं।
सो R2 हमें नया R2 मिलेगा 0 माइनस 4 12 0 और नया R3 मिलेगा हमें 0 5 माइनस 15 एंड 0। अभी देखो हमें फोकस करना है सेकेंड वाले लीडिंग एंट्री पे, तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो वाला हमारा लीडिंग एंट्री है वो है -4। अभी हम -4 के साथ भी जा सकते हैं और हम उसको 1 भी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट अभी आप देखोगे -4 है 12 है, उसको हम -4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने डिवाइड कर लिया -4 से। सिमिलरली R3 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। इधर ध्यान में रखना दोस्तों, अगर वो रो में हर एक नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते तभी आप डिवाइड कर लो, नहीं तो हम अलग मेथड अप्लाई करेंगे। तो नया सेकेंड रो मिला 0 1 -3 और नया थर्ड रो मिला 0 1 -3। अभी हमें बिलो एंट्री लीडिंग 1 हमने फाइनल कर लिया, बिलो एंट्री 0 करना है। तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 माइनस R2। जैसे हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमें नया वाला R3 मिलेगा। तो पहले हम लिख लेते जिसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 2 -4 0 0 1 -3 0 एंड लास्ट वाला एंट्री आएगा नया 0 0 0। तो इधर आप देखोगे तो पहले कॉलम में हमारे पास लीडिंग 1 है, सेकेंड कॉलम में हमारे पास लीडिंग 1 है, मगर थर्ड कॉलम में हमारे पास लीडिंग एंट्री है नहीं। तो हम K3 का वैल्यू कंसिडर करेंगे T, वेदर T कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर। सो अगर हम K3 T मिला तो R2 से हमें मिलेगा, हम 0 इंटू K1 1 इंटू K2 -3 इंटू K3 करेंगे तो हमें मिलेगा K2 -3 K3 इक्वल टू 0। K3 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 3T। अभी देखेंगे फ्रॉम R1 दैट इज द फर्स्ट रो वी गेट 1 इंटू K1 प्लस 2 इंटू K2 माइनस 4 इंटू K3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अभी K3 का वैल्यू है और K2 का वैल्यू है, तो वैल्यू हम डालेंगे तो K1 मिलेगा हमारे -2K2 प्लस 4K3। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा -2 इंटू 3T प्लस 4 इंटू T, तो -6T प्लस 4T और हमें K1 का वैल्यू मिला -2T। तो हमें ओवरऑल K1 K2 K3 के वैल्यू निकालने थे तो वो हमें मिल गए दोस्तों। तो हमें मिला -2T, K2 का वैल्यू मिला 3T और K3 का वैल्यू मिला T। तो आप देखोगे दोस्तों तो ये सब वैल्यू नॉन जीरोस है, और अगर हमें एक भी वैल्यू नॉन जीरो मिला तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। सो हमारा ये रिजल्टेंट है कि गिवन लीनियर जो भी हमें वेक्टर्स दिए हैं वो वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट। और जब कोई वेक्टर का कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें उसका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो रिलेशन ऑलरेडी हमने लिखा है शुरुआत में, वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ हमें K1 K2 K3 के वैल्यू निकालने सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो हमारा K1 है -2T, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। हमारा K2 है 3T, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। हमारा K3 है T, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसमें से हम T कॉमन ले लेते हैं। सो जैसे हम T कॉमन ले लेते हैं हमें मिलेगा -2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। T हमने कॉमन कर लिया। अगर हम T का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा -2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से भी आपको समझ में आया रहेगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है इसलिए धन्यवाद, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली करना, आगे जाके मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल में हमें चेक करना है फिर से कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो वेक्टर्स दिए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहला वाला हमारा x1 है 2 2 2, x2 है 1 2 3 एंड x3 हमारा 2 3 8। तो हम पहले लिख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 इक्वल टू 0। इसमें K1 K2 K3 ये कांस्टेंट है। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x1 x2 एंड x3 का। सो x1 का वैल्यू है हमारा 2 2 2, x3 का वैल्यू है हमारा 1 2 3 एंड x3 का वैल्यू है हमारा 2 3 8। तो जैसे हम वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम इसको इक्वेट करेंगे 0 0 0 वेक्टर से। तो ध्यान में रखना दोस्तों, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है K1 K2 K3 के वैल्यू। सो उसके लिए सिंपलेस्ट मेथड है रो ऑपरेशन। तो पहले हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें रो ऑपरेशन करने में इजी जाएगा। जैसे हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया, अभी हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला वाला जो
लीडिंग एंट्री है वो है 2। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने उसको 1 किया था, अभी हम देखेंगे विदाउट 1 करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे तो हमें R2 और R3 अभी 0 करना है, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो इधर कौन से भी लीडिंग एंट्री को हमने 1 नहीं किया है। जैसे हम R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। वैसे हमें मिलेगा 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 हमें मिलेगा 2। देखो दोस्तों कितना आसान है। अभी हम थर्ड वाले कॉलम पे फोकस करते हैं तो हमें 3 माइनस 2 मिलेगा 1 और हमें 8 माइनस 2 मिलेगा 6। तो ये हो गया हमारा नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी हम फोकस करेंगे हमारा सेकेंड लीडिंग एंट्री, यानी कि सेकेंड कॉलम का लीडिंग एंट्री है 1, उसके बिलो एंट्री हमें 0 करना है। तो सिंपलेस्ट वे कैसे है रो ऑपरेशन लिखने का, जिसको 0 करना है वो R3 माइनस उसका एंट्री है 2, सो माइनस 2 इंटू R2। तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0 और 6 माइनस 2 मिलेगा 4। तो पहला वाले कॉलम को हम K1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को हम K2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले कॉलम को हम K3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो से हमें मिलेगा 4K3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज K3 इक्वल टू 0। सेकेंड रो से हमें मिलेगा 0 इंटू K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 1 इंटू K3 इज इक्वल टू 0। K2 का वैल्यू मिला 0। R1 से हमें मिलेगा 2K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इक्वल टू 0। तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे K3 0, K2 0, तो हमें मिलेगा K1 0। तो आप देख रहे हो सब Ki के वैल्यू 0 मिले, इसका मतलब यही है बाय डेफिनेशन इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कर लो, तो आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे।